हेलो साथियों। और आप कैसे हैं? आशा है आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, जैसे अब बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो 10th का हो 12th का हो, अब फेस्टिवल्स भी खत्म हो रहे हैं। तो अब हर आदमी को है अपनी पढ़ाई करनी है, अपने गोल अचीव करने हैं। एनुअल गोल ऑर्गेनाइजेशन में है तो एनुअल गोल अचीव करने हैं मार्च तक। मतलब हर तरह से हर आदमी को अपने अपने गोल अचीव करने हैं। तो इस समय लोगों की डिमांड आ रही है कि भाई एक सेल्फ डिसिप्लिन हमको नहीं हो पाता, हम कैसे करें। तो उस पर मैंने आज इसलिए उस विषय को कवर कर रहा हूँ। अब देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फुल लाभ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, देखिए सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है, बच्चों को इतना डिसिप्लिन होता है, हम बड़े हो गए हैं, हम में क्या डिसिप्लिन होगा। तो इसको सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है एबिलिटी टू कंट्रोल थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस टू अचीव अवर गोल irrespective of the situations prevailing outside। मतलब हमको अपने थॉट, फीलिंग, एक्शंस पे कंट्रोल करना है। जो भी सिचुएशंस बाहर हो उनसे अफेक्टेड नहीं होना है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमको हर समय देखना है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, और हमको ये देखना है कि हमारा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत रिजिड हो जाएं, इनफ्लेक्सिबल। मतलब हम फ्लेक्सिबल भी रहेंगे और अपने कमिटेड रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा, हम डिफरेंट वे में काम करेंगे, कोई हमारा रूटीन नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं होगा, किसी भी तरह काम करने का, थॉट का, सोचने का कोई भी नहीं होगा, और हम बिल्कुल कहना चाहिए वेवर्ड मैनर में चलेंगे। अब देखिए, इसमें क्या है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन हमने छोटे छोटे भी स्टेप ले लिए और सफल हो गए तो उसको हमको अपने को सराहना चाहिए। ये नहीं कि हम एकदम से हम टोटल सेल्फ कंट्रोल कर लें। स्टार्टिंग में धीरे धीरे होता है सेल्फ डिसिप्लिन, एकदम से नहीं आती कोई चीज। अब देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये एक्सेप्ट करना कि हमको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। ये नहीं कि आज मैं बड़ा हो गया 30 साल 40 साल 50 साल को मुझे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं चाहिए, ऑलरेडी मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहले एक्सेप्ट करें कि हमको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। वो कब मालूम चलेगा, जब हम देखेंगे कि भाई ठीक है, हम जो प्लान करते हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं, हम क्यों रूटीन के मारे जल्दी उठना है, देर में उठ गए, कोई काम करने सोचा, एक दिन किया नहीं किया, इरेगुलर हो गए, मतलब हम डिसिप्लिन मैनर में उसको नहीं कर रहे हैं। तो पहले हमको एक्सेप्ट करना है। नंबर 2 है विल पावर टू डू, कि विल पावर होनी चाहिए कि भाई हम सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे। ये नहीं किसी ने कहा भाई तुम तो सेल्फ डिसिप्लिन हो ही नहीं, ऐसा मैं कल दिखाता हूँ एक हफ्ते में, फिर डिले हो गए। तो विल पावर होनी चाहिए कि आई विल एंड आई कैन, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। थर्ड हमारा है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस में हमको रेगुलर करना है सेल्फ डिसिप्लिन। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, एक दिन कोई काम कर लिया आगे छोड़ दिया। जैसे होता है जल्दी उठना, एक दिन उठ गए फिर नहीं उठे, एक दिन वॉक पे चले गए फिर नहीं गए, एक दिन टाइम पे ऑफिस चले गए दूसरे दिन नहीं गए। मतलब हर चीज हमको अपने रूटीन को फॉलो करना है। जो भी डिसिप्लिन में हमने प्लान किया है उसको हमको एक कोहेरेंट मैनर में फॉलो करना है। अब हमारा फोर्थ क्या होता है, हार्ड वर्क। ये चौथा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। जैसे हमारा कोई एग्जाम्स आ रहा है, कोई भी कंपटीशन आ रहा है, कोई भी ऑफिस में गोल हमको दिया गया है, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ डिसिप्लिन बिना हार्ड वर्क के नहीं होता है। हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, और कई बार ट्रबल भी हमको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन, देखिए नो गेन नो पेन, एवरीथिंग हैज इट्स ओन कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट यही है कि हमको कई बार ट्रबल लेनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। अब हमारा लास्ट क्या, पांचवा क्या, एग्जीक्यूशन। जो हमने प्लान किया उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। यानी हमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर दी, खूब बढ़िया प्लान बना लिया, लेकिन जब उसको एक्ट कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, तो प्लान ऑन पेपर रह जाएगा और प्लान और एक्शन होगा नहीं। तो एक्शन जो रिपोर्ट हम बनाएंगे वहां बन ही नहीं पाएगी। भाई प्लानिंग हो गई बस, अब एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले एक्सेप्ट कर लें, हमारे विल पावर हो, हम मतलब पेशेंस रख के परसिस्टेंस करते रहे, लगातार करते रहे, हार्ड वर्क करें और उसको एग्जीक्यूट करें। ये 5 चीजें अगर हमें, तो हम डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं। अब अगला आया क्या स्टेप्स हैं जिससे हम सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएं।
तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 सबसे पहले क्या है कि सेट योर गोल विथ क्लैरिटी। हमको करना क्या है, हमारा गोल क्या है। भाई हमको कोई चीज अचीव करनी है तो क्या अचीव करना है, जल्दी उठना है, टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, या कोई भी जैसे होता है ना प्लान किया इसको हमको एग्जीक्यूट करना है, या अपना वेट कम करना है, हमको किस मामले में खाने पीने में डिसिप्लिन लाना है। खाने पीने में डिसिप्लिन हमारा बिल्कुल नहीं है, जो चाहे खा लेते हैं, वेट बढ़ रहा है, या डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो खाने में कंट्रोल करना है। मतलब हमको अपने में कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन क्या करना है, ये हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। और इसमें गोल में क्या होना चाहिए, स्मार्ट गोल, सबसे पहले बताया मैंने कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, टाइम बाउंड हो। करना क्या है, तो हमारा गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चाहे वो एग्जाम का हो, ऑफिस का हो, लाइफ का कोई भी हो। नंबर 1 तो ये हो गया, तभी तो हम कहेंगे कि इसको हमको अचीव करना है। नंबर 2 है सी योर मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन क्या है, भाई हमको ये अचीव करने से मिलेगा क्या। जैसे अगर हम डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमको अच्छी हेल्थ मिलेगी, हमारा डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। दूसरा, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। कंपटीशन आ गया, सबसे अलग डिसिप्लिन में, बिल्कुल सब लोग स्पेशल बना रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमको अचीव करना है। सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह से क्या रिजल्ट मिलेगा, हम उस एग्जाम पास हो जाएंगे तो मुझे ये उसमें पोजीशन मिलेगी, या ये एडमिशन मिलेगा, या ये पोस्ट मिल जाएगी, सर्विस मिल जाएगी। मतलब ये हमको देखना है हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर है क्या, वो हमको देखना है उसमें। और इसमें हमको देखना है मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर कि क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, क्या आउटकम होगा, क्या इसका परिणाम होगा। अगर वो है, हमको क्लियर है, तभी तो मोटिवेट होंगे। तो जल्दी उठो, मेहनत करनी है, तो एग्जाम में पास होना है हमको। अब आगे हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, बिजनेस में जाना है, इंजीनियर बनना है, जो भी करना है हमारा उसका एक होना चाहिए, हमारा इससे फायदा क्या होगा अगर हम करें तो। तीसरा हमारा आइडेंटिफाई योर ऑब्स्टिकल्स। देखिए ऑब्स्टिकल्स हर जगह है, जैसे मैंने कहा ट्रबल्स आएंगे, पेन आएगा। अब ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कई बार तो ये ठीक है, मान ली कई लोग होता है कि एक कमरा है, कैसे हम उठें, कैसे पढ़ें, ये लिमिटेशंस है। या घर में हम जल्दी उठेंगे तो और लोग डिस्टर्ब होंगे, या ये हम काम करेंगे तो मेरे पास ये डिसिप्लिन में जाएं, हम कैसे जाएं ऑफिस टाइम पे, भाई मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ना है तो हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। ये सब ऑब्स्टिकल्स हैं, ये हमारा घर बहुत दूर है। मतलब तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स, देखिए ऑब्स्टिकल्स तो आएंगी, कॉमन है, नेचुरल है, तो वी कांट अवॉइड देम। तो हमको देखना पड़ेगा क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हमारे सेल्फ डिसिप्लिन में आ सकती हैं। कोई भी हो, डाइट कंट्रोल का हो, इस डाइट कंट्रोल ही का हो गया, मान लीजिए हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारे घर में अकेले रहते हैं बाहर, तो खाना बाहर मिल रहा है, मेरी चॉइस पर नहीं है। अब वहाँ ये ऑब्स्टिकल्स है कि मन चाह खाना हम घर में बना नहीं सकते, मिलता नहीं घर का खाना, हमको बाहर खाना पड़ रहा है, ये ऑब्स्टिकल है एक तरह से। तो हमको देखना हम सब क्या करें, तो हमको मीडियम मार्क निकालना पड़ेगा। भाई ठीक है, हल्का खाना खा लो, या घर में कुछ कर लो, अपना फ्रूट्स वगैरह ले लो, या घर में कुछ देख लो। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वे टू सी द ऑब्स्टिकल्स। अब उसके बाद हमारा अगला आता है, देखिए रिप्लेस योर ओल्ड हैबिट्स। अपनी ओल्ड हैबिट को हमको रिप्लेस करना है। अगर ओल्ड हैबिट हो ही ना हमारी खराब, तो हमको सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत क्यों पड़े, बताइए आप। तो जो भी हमारी ओल्ड हैबिट है, चाहे वो ईटिंग में हो, चाहे वो अर्ली राइज में हो, पढ़ाई में हो, ऑफिस जॉब में हो, कहीं भी हो, हमको अपनी ओल्ड हैबिट को छोड़ना पड़ेगा और टाइम को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमको एक टाइम मैनेजमेंट भी बनाना पड़ेगा, और टाइम को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है डिसिप्लिन में। हर चीज में जरूरी है कि हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो, वो भी डिसिप्लिन है कि भाई हमारा ऑफिस बड़ा ऑर्गेनाइज है, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, सब कुछ टाइम पे करते हैं, बहुत डिसिप्लिन आदमी है, रूल मानते हैं। तो हमको अपनी पुरानी हैबिट को छोड़ना पड़ेगा जो सेल्फ डिसिप्लिन के अगेंस्ट थी। और लास्ट हमारा है 5वां, रिव्यू योर प्रोग्रेस और मॉनिटर। इसलिए जरूरी है कि जैसे हमने कहा भाई हमको अब ये काम करना है, आज से जल्दी उठना है, ये चीज नहीं खानी है, या ऑफिस में बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है, तो हम एक हफ्ते जाकर देखेंगे, एक महीने हम ये टाइम पे आ रहे हैं, कितनी बार हम लेट हो रहे हैं, कितनी बार हम नहीं अडेयर कर पाए अपने प्लान को। तो हमको प्रोग्रेस को रिव्यू करना है, और जितना भी हमने अचीव किया उसके लिए हमको अपने को पैटिंग करनी है, शाबाशी देनी, हम किया, यस, बट मोर एफर्ट्स आर टू बी मेड। तो ये नहीं कि हम कह रहे 100% नहीं हो पाया, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ तो हम डिसहार्टेंड हो रहे हैं। 100% ग्रेजुअली होता है। स्टार्टिंग में जैसे हम लोग ट्रेनिंग में कहते थे, अगर 10% भी लोगों को एडवांटेज मिल गया ट्रेनिंग से, समझो ट्रेनिंग भाई सफल है। क्यों 10% से आदमी ने ग्राफ करना शुरू किया, 10% से उसकी नींव पड़ गई, देखिए एक स्टेप वो बढ़ता जाएगा, जीरो तो नहीं है। तो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन की प्रोग्रेस जीरो तो नहीं है,
30 है, 40 है, 50, धीरे धीरे हम उसको 100 पे ले आएंगे। वो कब आएगी? जैसे मैंने पहले कहा आपको कि उसके लिए हमको होना चाहिए विल पावर, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, एक्सेप्टेंस, तभी हम उसको 100% धीरे धीरे ग्रेजुएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए साथियों, इससे बहुत सिंपल ये स्टेप्स हैं जो मेरे मोर देन 40 ईयर्स के वर्किंग एक्सपीरियंस और लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर भी है, जो हम लोगों ने फॉलो भी किया है और लोगों को सिखाया भी है, लोगों को फायदा भी हुआ है इससे, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो बी स्कूल्स में हो, चाहे वो इंटर कॉलेज में हो, चाहे वो जॉब में हो, कहीं भी हो, मतलब इससे लोगों को फायदा हुआ है। तो उम्मीद है आपको इससे भी लाभ होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब होने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई ठीक है, लोग देख रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को लोगों को फॉरवर्ड कर दिए जिसको आप चाहते हैं। थैंक यू।